नमस्कार दोस्तों, आज की है मेरी वीडियो अध्यापक साथियों को समर्पित है, क्योंकि मेरा मानना है कि समाज का निर्माण अध्यापक करते हैं। सबसे ईमानदार तबका है अध्यापक और सबसे ज़्यादा प्रभावशाली तबका है, क्योंकि जैसे हमारे विचार होंगे वैसा समाज बनेगा और विचारों का निर्माण अध्यापक करते हैं। पिछले दिनों लगभग 4 साल पहले हमने एक गेट टुगेदर की थी, जिसमें 10वीं क्लास के क्लास फेलोज़ सह परिवार शामिल हुए थे। लगभग 35 परिवार उसमें शामिल हुए और ये बड़ी मज़े की बात है, देखने में आया कि जैसी नेचर उनकी 10वीं क्लास तक थी, वैसी ही नेचर आज 10वीं के 30 साल बाद थी। जो उस समय शरारती था, अब भी शरारत करता हुआ मिला। जो उसमें शरीफ था, सिंसियर था, वो भी शरीफ सिंसियर उसी तरह का मिला। जो कम बोलता था वो कम बोलता हुआ मिला, जो ज़्यादा बोलता था 10वीं तक वो ज़्यादा बोलता हुआ मिला। मतलब ये है कि जैसा व्यक्तित्व का निर्माण हमारा 10वीं क्लास तक हो जाता है, वैसा ही पूरी उम्र चलता है। जैसी आदतें, जैसी सोच हमारी 10वीं तक बन जाती है, वो पूरी उम्र चलती है। और 10वीं तक का व्यक्तित्व और सोच का निर्माण अध्यापक करते हैं। इसलिए जिस समाज के अध्यापक जैसे होंगे, उस समाज का भविष्य भी वैसा ही होगा। अध्यापक चाहे माने या ना माने, समाज का निर्माण अध्यापक करते हैं, चाहे वो अच्छा बने या बुरा बने। इसलिए मेरा अध्यापकों से निवेदन है कि एक बहुत छोटी बात आपको लग सकती है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कचरे का निपटान हमारे लिए एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है, शहर के लिए एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। क्योंकि पहले की तरह जंगल नहीं बचे, खाली ज़मीन नहीं बची, चारों तरफ गांव बसे हुए हैं, चारों तरफ आबादी बसी हुई है। हम अपने शहर का कचरा किसी दूसरी जगह पर नहीं डाल सकते। अपना कचरा हम दूसरे लोगों के सिर पर नहीं पटक सकते। यह अनैतिक भी है, गैर कानूनी भी है। ढंडूर में सिरसा रोड पर कचरे का पहाड़ बना हुआ है। यह प्रकृति ने हमें नहीं दिया, हम लोगों ने कचरा पैदा कर करके ये पहाड़ बनाया है। और गौर करने की बात यह है कि ढंडूर एक गांव है जहां हमारी तरह के इंसान रहते हैं, और इस कचरे के पहाड़ ने उनका जीना दुर्भर कर दिया है। बहुत से लोग इस प्रदूषण से पीड़ित हैं, अनेक तरह की बीमारियों से ग्रस्त हैं। तो इस कचरे के पहाड़ से हम कैसे निजात पाएं? इसका बहुत ही छोटा बड़ा सिंपल सा तरीका है कि घरों में हम 2 डस्टबिन रखें, एक नीला और एक हरा। नीले डस्टबिन में सूखा कचरा डालें और हरे डस्टबिन में गीला कचरा डालें। गीला कचरा मतलब फलों के छिलके, सब्जी के छिलके, रोटी, आटा, इस तरह का कचरा, इसको गीला कचरा कहते हैं। इसको बायोडिग्रेडेबल कचरा भी कहते हैं। इस कचरे की खाद बन सकती है, बहुत अच्छी खाद बनती है। हिसार शहर में हमने 8 कंपोस्टिंग प्लांट लगाए हुए हैं, जहाँ पे खाद बन रही है गीले कचरे से। और इस खाद को हमने HCU की लैब में टेस्ट करवाया है, और ये सुनकर आपको खुशी होगी कि ये खाद बाज़ार में मिलने वाली खाद से ज़्यादा अच्छी गुणवत्ता की पाई गई है। तो इसके लिए शर्त केवल इतनी है कि गीला और सूखा कचरा अलग अलग हों, 2 डस्टबिन हों, नीला और हरा। और जो हमारी गाड़ी आती है डोर टू डोर कलेक्शन करने वाली कचरे की, उस गाड़ी में 2 कंपार्टमेंट बनाए हुए हैं, गीले कचरे का अलग, सूखे का अलग। तो गीला कचरा गीले कचरे कंपार्टमेंट में डालें और सूखा कचरा सूखे कचरे, ताकि गीले कचरे की हम खाद बना सकें। और सूखे कचरे में से जो बीनने वाले हैं, सूखे कचरे का 90% भाग वो ले जाते हैं, वो आगे बिक जाता है, 10% बचेगा। इस तरह से यदि हमने सेग्रीगेशन कर दिया घर में ही कचरे का, तो 90% कचरे का निपटान बड़े आराम से हमने कर दिया। और कचरे के पहाड़ पे जाने वाला जो कचरा है वो केवल 10% रह गया, और इस 10% की कल को वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में बिजली बनाई जा सकती है। तो इसकी केवल एक ही शर्त है कि हमारी रसोई में निकलने वाला कचरा वो एक अलग डस्टबिन में हम रखें, गीला कचरा जो है वो हरे डस्टबिन में रखें, और सूखा कचरा वो नीले डस्टबिन में रखें। और ये भी सुनिश्चित करें कि हमारी जो निगम की गाड़ी आ रही है उसमें भी 2 कंपार्टमेंट हों। यदि किसी गाड़ी में नहीं है या गाड़ी वाला कोई लापरवाही कर रहा है तो वो भी आप हमें सूचित करें, ताकि हम भी
उसको दुरुस्त कर सकें। इतना करने भर से ही हम 90% कचरे का निपटान कर देंगे और इस समस्या से, कचरे के पहाड़ से काफ़ी हद तक निजात पा जाएंगे। यदि बच्चों में अभी से हम ये सोच विकसित कर देंगे तो पूरी उम्र वो इस आदत को अपना के रखेंगे। ये काम हम प्रोजेक्ट दे के कर सकते हैं बच्चों को कि नीले डस्टबिन और हरा डस्टबिन अपने घरों में रखें, अलग अलग कचरा डालें। होम कंपोस्टिंग भी बच्चे कर सकते हैं, घर पे खाद बना सकते हैं। बड़ा सिंपल सा तरीका है, कुछ भी नहीं करना है, एक खड्डा खोदना है और उस खड्डे में जो गीला कचरा है उसको डाल देना है। हर रोज़ डालते जाना है और लगभग 40 दिन के बाद जब वो खड्डा भर जाएगा उसको कवर कर देना है। कवर करने के 40 दिन बाद उसमें से खाद निकल आएगी। उस खाद को हम अपनी हरियाली में प्रयोग कर सकते हैं, अपने पार्कों में प्रयोग कर सकते हैं। तो कचरे के निपटान में सबसे बड़ी समस्या है कचरे के मिक्स करने की। जो ही हमने गीला और सूखा कचरा मिक्स किया तो वो कचरे के पहाड़ पे जाएगा। और गीला और सूखा कचरा हमने मिक्स नहीं किया, अलग अलग रखा, तो कचरा ना होकर हमारे लिए सोना है, उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। गीले कचरे की खाद बनकर हमारे शहर की हरियाली को बढ़ा सकती है। सूखा कचरा रिसाइकल होकर दूसरे काम आ सकता है। तो केवल एक ही मूल मंत्र है, गीला और सूखा कचरा अलग अलग करें और हमारी गाड़ी में अलग अलग डालें। यदि हम अपने बच्चों में आदत विकसित करेंगे तो पक्का यकीन मानिए कि हम बहुत बड़ी समस्या से निजात पा जाएंगे। कहने में बात बहुत छोटी लगती है लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। कचरे का निपटान सबसे बड़ी समस्या इस युग की बनता जा रहा है और मुझे अपने अध्यापक साथियों से ये उम्मीद है कि वो इस समस्या को समझेंगे और अपने बच्चों में जो आने वाला हमारा भविष्य है, आने वाला भविष्य भी और वर्तमान में भी बहुत प्रभावी है, इस आदत को विकसित करेंगे। आप सबका धन्यवाद।